किसी का नहीं है आज तक। बड़े बड़े भक्त प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, सबरी हुई, पर जो सौभाग्य प्रहलाद को है वो किसी को नहीं, परीक्षित को है वो किसी को नहीं है। क्या सौभाग्य, सबने दुनिया में आके भगवान का दर्शन किया, पर परीक्षित तो दुनिया में आए ही नहीं थे और गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। आज तक किसी को गर्भ में दर्शन नहीं हुआ भगवान का, सिर्फ परीक्षित जी को छोड़कर। परीक्षित जी का जब जन्म हुआ खूब रोए, कहां कहां कहां, आज भी बच्चे यही कहता है, कहां कहां, वो कहां है जो मुझे गर्भ में दिख रहा था। उत्तरा ने गोदी में लिया, परीक्षित ने रोना बंद नहीं किया। ध्यान से सुनना भाव, सबने गोदी में लिया, परीक्षित जी और तेज तेज रोए जन्म पे, पर जैसे ही दादी द्रौपदी ने अपनी गोदी में लिया, परीक्षित जी बिल्कुल शांत हो गए, रोना बंद। सिर्फ द्रौपदी की गोदी में चुप रहते थे, बाकी सबकी गोदी में जाके रोते थे। द्रौपदी की गोदी में जाएं, द्रौपदी की साड़ी पकड़े, मुंह में दबाएं, आंख बंद करके न जाने कौन सी चिर समाधि में चले जाएं। और 2-2 घंटा पड़े हैं, घुटनन घुटनन चले तो द्रौपदी के पास, चलने लगे तो द्रौपदी के पास। द्रौपदी कहीं खड़ी हो जाएं, परीक्षित जी जावे, उनकी साड़ी को पल्लो पकड़े, मुंह में दबावे और दीवार से टकेरे में 2-2 घंटा। और किसी की साड़ी ना खाते थे, सिर्फ द्रौपदी की। जब 8-9 साल की अवस्था परीक्षित की हो गई, एक दिन द्रौपदी ने पूछा, बेटा परीक्षित, तू किसी और की साड़ी मुंह में क्यों नहीं चबाता, सिर्फ मेरी साड़ी पकड़ के क्यों चबाता है और 2-2 घंटे आंखें बंद करे रहता है। परीक्षित की आंखों में अश्रु आने लगे और जवाब सुनना परीक्षित का, कहा दादी, जिसको मैंने गर्भ में देखा था ना, मैंने सुना है एक बार वो तेरी साड़ी बन के आया था, तू जो भी साड़ी पहनती है वही साड़ी में मुंह में दबा के चखता हूं कि वो साड़ी कौन सी है जो कृष्ण बन के आए थे। मैं उस साड़ी को ढूंढ रहा हूं दादी, जो परमात्मा बन के आया था, बस उसी का स्वाद रस लेना चाहता। परीक्षित जी का जन्म हुआ, बड़ा उत्सव मना और भगवान पहुंच गए कुरुक्षेत्र में, जहां भीष्म पितामह पड़े हैं। बार बार भगवान को देखकर भीष्म अपनी आंखों की पलकें गिरा रहे हैं, आंखों से अश्रु बहा रहे हैं। भगवान ने कहा, दादा रो रहे हो? कहा, नहीं माधव, मैं रो बिल्कुल नहीं रहा हूं। ये जो आंखों के आंसू गिर रहे हैं ना, ये आंसू आपके चरण धो रहे हैं, और बार बार जो मेरी पलकें गिर रही हैं ना, वो आपके पांव पड़ रही हैं। भीष्म ने कहा, प्रभु, या तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली, पर मेरे दोनों इकट्ठे हो गए, भाग्य और दुर्भाग्य। भगवान बोले, दादा ये कैसी बातें कर रहे हो? बोले, हाँ, मेरा भाग्य देखो भगवान, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो प्राण त्यागूंगा। आज मेरे सामने 2-2 उत्तरायण खड़े हैं, एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और आप भी उत्तरा के गर्भ में चले गए, तो आपका नाम भी उत्तरायण हो गया। एक बार तो उत्तरा ने भगवान से पूछ लिया हास परिहास में, माधव, मैं तुमसे कौन सा रिश्ता रखूं? भगवान बोले, क्यों? बोले, एक तो आप हमारे मामा ससुर हो, उत्तरा के भाई है ना भगवान, और उत्तरा का बेटा है अभिमन्यु, हाँ परीक्षित, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र है महाराज परीक्षित। तो भगवान के भांजे हुए नहीं हुए? तो अब ये बताओ, आपसे मैं मामा ससुर कहूं
भगवान बोले बिल्कुल कहो। तो उत्तरा बोली कि प्रभु एक दूसरा रिश्ता और बन गया आपसे। बोले क्या? बोले आप मेरे गर्भ में भी तो चले गए, तो हमारे पुत्र भी तो कहाओगे कि नहीं कहाओगे? भगवान बोले तोरे मोरे नाते अनेक मानिए जो भावे, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तोरे मोरे नाते अनेक मानिए जो भावे। तो कहा भगवान ये बताओ, मेरा भाग्य देखो कि दो दो उत्तरायण मेरे सामने खड़े हैं, और मेरा दुर्भाग्य देखो ना तो आपके हाथ जोड़ पा रहा हूं क्योंकि बाण लगे हैं, ना उठ के आपको दंडवत कर पा रहा हूं, पांव में भी बाण है, ना आपके चरणों में सिर रख पा रहा हूं क्योंकि सिर में भी बाण है। और ये कथा खाली भीष्म की नहीं है, ये कथा हमारी और आपकी है प्यारे। एक दिन अपना भी ऐसा ही समय आएगा। कैसा? तुम चाहोगे भी तो भगवान के मंदिर नहीं जा पाओगे, क्योंकि जब तक बुढ़ापा पांव में बाण मार देगा। कीर्तन में ताली भी बजाना चाहोगे तब तक बुढ़ापा हाथों में बाण मार देगा। तुम उठ के भगवान को सिर भी झुकाना चाहोगे तब तक ये बुढ़ापा सिर में भी बाण मार देगा। इसलिए जब तक पांव चल रहे हैं दौड़कर भगवान का तीरथ कर डालो, जब तक हाथ चल रहे हैं माला कर लो, ताली बजा लो, खूब नाम संकीर्तन कर लो। जब तक ये सिर झुक रहा है तब तक माता पिता बड़ों के, संत गुरु ब्राह्मणों के चरणों में झुक लो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है रे भैया। जो जी वो ठाल रहे हैं, जो सीताराम सीताराम कह ले, आए बाय अब बक रहे हो, बात तो तुम बाद में भी आए बाय 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 करते रहे हो। तन्नक सवेरे पता लगा थे मोहल्ला में, बोले काय? बोले आज भी नहीं दिखाने, कहीं हवा लग गई, सिगर मऊ गए हैं। काय सिगर मऊ के भी जजमान बैठे हैं, कहीं काय कहीं सिगर मऊ गए हैं। जब माए नहाए से तो रात में अच्छे मिले थे, जब माए से लौटे जब चाप जोनो ठिकाने पे बैठ रही है, जोनो भजन कर ले रे, एक झटका को खेल आया कहूँ ऐसी हो गई इसे जब तक जो शरीर काम कर रहा है तो भजन कर डारो दद्दा हरो। रे क्यों तकिया पे ऐसे गर्दन लुढ़क गई, अकू नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दें, न लटकाएं लटकाएं मार जाओ। बताओ बच्चा, रे भैया बहुत विचार करवे की बातें हैं रे, को की कच्चू नहीं चले, सब ज्ञान पाणी हर को ज्ञान चूल्हे में धरो रहते, कुछ न कर सको तुम, एक झटका को खेलिया है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान झिल्ली बीनत फिर रहे रे, बोरी लाए ऐसी गर्मी में, 14 बुस्कटें फेरे हैं और बोरी टांगे हैं और झिल्ली बीनत फिर रहे मेलों बाजारों में हो। इसे ही अभिमान में तो रज्जो ही ने कि हम नेरे तो कागज बनवाऊ ने सर्वे करवाऊ ने कि तुम ठीक हो के नैया ने आधार कार्ड लिंक करवाऊ ने, ओते तो एक आंख की पलक गिरी हो खेल भाव। इसे वो की आंख की पलक टेढ़ी तुम पे हो जाए, वो के पहले तुम शरीर से टेढ़े हो के उसके चरणों पे गिर पड़ियो, वो की पलक ने गिर पाए और तुम गिर पड़ियो भगवान के चरणों में, तो बेड़ा पार है प्यारे। बहुत दुर्दशा उतरी बुढ़ापे में, इसे अब से बुढ़ापे को भजन धल्ले हो तो इस संसार को तुम्हारा भजन नहीं लगे, भजन वही को लगा जिन्हें बुढ़ापे को भजन इकट्ठो नहीं करो आए। भीष्म ने भगवान के मुखमंडल का दर्शन करते करते प्राणों का प्रयाण किया, अंतिम
इतना तो करना स्वामी। या फिर मुझे पूज्य नागर जी का ये भजन बहुत अच्छा लगता है कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आए न अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। मुँह से गात जाओ न जमा है जमलवावे। भगवान कहें जब गौशाला से लिखो जा रहे हो तो कहे हमें कौन कौन खुलवावे जाने, जब तो मूंग ना बने बैठे थे। इस बोलो भक्त की लाज बचाना पड़ेगा, भक्त की लाज बचाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना 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 पड़ेगा। आए आए नया आए कुटुंब हमारा, आए आए कुटुंब हमारा, आए नया आए कुटुंब हमारा, आए आए कुटुंब हमारा, आए नया आए कुटुंब हमारा, आए आए कुटुंब हमारा, नाथ अनाथ के आप सहारा, नाथ अनाथ के आप सहारा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, 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 अंत समय प्रभु आना 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 पड़ेगा। हरि बोल। हे प्रभु हम पर कैसी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी
कैसी बीती, छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति, 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 नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना 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 पड़ेगा। भीष्म ने भगवान के चरणों का दर्शन करते हुए चित्त की वृत्तियों को भगवान के चरणारविंदों में समाहित कर दिया। भगवान लौट कर आए, कुंती माता को वरदान दिए और भगवान जब द्वारका गए हैं तो भगवान की जामवंती नाम की पत्नी से जो सांब नाम का पुत्र हुआ था उसने दुर्वासा का हास परिहास कर दिया। दुर्वासा ने श्राप दिया। भगवान ने अच्छे बचे खुचे यदुवंशियों को अर्जुन के द्वारा हस्तिनापुर भेजा और भगवान परमधाम चले गए। एक बात यहां समझना, आप व्यक्ति कहता है हमारे जीवन में बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। क्या कभी तुमने परमात्मा के जीवन के दुखों का आकलन किया है? अच्छा आप लोग एक बात बताओ, किसी बड़े आदमी के यहाँ बेटा हो जाए संतान तो वो तो लाखों रुपए खर्च कर देता है, डीजे बजेंगे, बाजे बजेंगे, लड्डू बजेंगे। पर अगर गरीब से गरीब व्यक्ति के यहाँ भी संतान हो तो वो घर में थाली तो बजाता ही है, कुछ ना हो तो, और थाली ना बजाए तो ताली तो बजा ही देता है। जिसके यहाँ थाली भी नहीं होगी तो ताली तो बजा देगा। पर परमात्मा का जीवन तो देखो, जिस दिन मेरे परमात्मा का जन्म हुआ ना तो कोई थाली बजाने वाला था और ना कोई उस समय ताली बजाने वाला था। भगवान कृष्ण के जन्म के समय को ताली भी नहीं बजा पाओ। यहां से कष्ट प्रारंभ हुआ, बीच में तो बहुत हुआ, पर अंत में भी देखो जब भगवान परम धाम जाने लगे तो उस वक्त भी भगवान के पास एक भी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि एकांत में लेटे थे भगवान। तो जन्म के समय कोई थाली बजाने वाला नहीं और जाने के समय वहां कोई आंसू बहाने वाला नहीं। पूरा जीवन कष्टों में निकल गया। इसलिए जीवन में कष्ट आएगा। जब परमात्मा के जीवन में आया तो हमारे आपके जीवन में भी कष्ट आएगा। कुंती को पता लगा, प्राणों का पलायन कर दिया। पांडवों ने परीक्षित को बुलाया और अंतिम शिक्षा दी। आप भी अपनी औलाद को यही अंतिम शिक्षा देना। आजकल लोग अपनी औलाद को भी इस भंवर जाल में पूरा जीवन हम फंसे फंसे चले गए, उसी में औलाद को फंसा के चले जाते हैं। तुमने पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी करते करते आज जब मरन लगे तो लड़कों से भी कह गए कि बेटा जा लड़ाई बंद न हुए। अरे तुम्हें तो जा कहने थी कि बेटा हमने पूरी जिंदगी जो करके देखो, कब सुख नहीं देखो, तो कम से कम तुम्हारे तो सुख से जिंदगी जियो। पांडवों ने क्या शिक्षा दी पता है? कहा परीक्षित, हम लोगों के जीवन में बहुत कष्ट आए। लाक्षागृह में जलाया, भीम को जहर दे के मारना चाहा, तुम्हारी दादी द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करना चाहा। ऐसा नहीं कि हम लोगों के जीवन में कष्ट नहीं आए, कष्ट तो बहुत आए,
पर हमने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा, इसलिए हमारे जीवन के सारे कष्ट चले गए। कहते ना सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित आज तक नहीं हुआ। बेटा हम लोगों के जीवन में कष्ट आए पर हमने कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो अंतिम शिक्षा तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हारे जीवन में भी कष्ट आएंगे पर मैंने कृष्ण को नहीं छोड़ा। अब कृष्ण तो है नहीं, तुम जीवन में कभी कृष्ण के नाम को नहीं छोड़ना। अगर तुम कृष्ण के नाम को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, स्थायी नहीं होंगे। बस यही शिक्षा अपने पीढ़ी को देना कि बेटा भगवान को मत छोड़ना और गलत रास्तों को पकड़ना मत, तो तुम्हारे जीवन में भी कष्ट तो आएंगे पर वो कष्ट ज्यादा स्थायी होकर के नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा की और यहां पर परीक्षित का ऐरावती से विवाह हुआ। 14 साल की अवस्था में ही पांडव स्वर्गारोहण चले गए थे शादी करके। जन्मेजय 4 पुत्र हुए। 45 वर्ष की आयु में परीक्षित जी आखेट के लिए गए। गाय बैल को आपस में बात करते देखा। ये पृथ्वी और धर्म थे, आपस में रो रहे थे, भगवान के जाने की चर्चा कर रहे थे। एक काला कलूटा पुरुष आया और उनको पीटने लगा। ये और कोई नहीं, कलयुग था। यहां से कलयुग का प्रारंभ हो रहा है। अब इसमें 2 चीजें भर समझने की हैं कि कलयुग प्रारंभ कहां से होता है। देखो, सतयुग से त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग हैं। इसमें जो वहां की व्यवस्था थी, पहले सतयुग में ये व्यवस्था थी कि दैत्य अलग लोक में रहते थे और देवता अलग लोक में रहते थे। तो 200-500 साल में एक आध बार युद्ध हो जाता, क्योंकि लोग अलग अलग आते, जब मिलते जब युद्ध हो। तो फिर आया त्रेता, एक ही लोक में दोनों का निवास कर दिया, संविधान में ढील पड़ गई। उसी लोक में राम और उसी लोक में रावण। फिर आया द्वापर, एक ही घर में 2 ही जन्म ले गए। वही घर में दुर्योधन और वही घर में दुष्टर, एक ही घर में आ गए। वो कलयुग में एक ही शरीर में रहने लगे। यही में देवता बैठे हैं, यही में राक्षस हैं। अब देवता और राक्षस ढूंढने अपन को भी शरीर में कुआं है, तो फिर उतहीं से लेन पकड़ो। सतयुग का जो राक्षस था वो था हिरण्याकश्यपु, इतना लंबा नाम। फिर आया त्रेता, नाम में थोड़े से शब्द कम कर दिए गए राक्षसों के। रावण 3 शब्दों को बचो, हिरण्याकश्यपु 5.5 शब्दों को, रावण 3 शब्दों को। फिर आओ द्वापर, कंस 2 शब्दों को राक्षस रहेगा। अब आओ कलयुग, इनमें 1 शब्द को राक्षस है। राक्षस को नाम है 1 शब्द में, और उसका नाम है मैं। जे के भीतर जो मैं बैठ गया हुए, समझ लियो कलयुग को राक्षस जो आया है। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये व्यास गद्दी कहती है तू कुछ नहीं कर सकता, तू जो सांस बाहर गई है वो भीतर नहीं ले सकता, और तो सब छोड़ दे आगे की राम जी ला। तुम सांस भी नहीं लौटा सकत, पर तुम कछु नहीं कर सकत। तो जिसके भीतर ये मैं शब्द बैठ गया हो, समझ लेना उसके घर में कलयुग का राज्य हो गया है। अब विनाश जब हो जाए वो राम जाने, वो हमें पता नहीं, क्योंकि हम भविष्य वक्ता हैं नहीं। अब भविष्य वक्ता तो कोई नहीं है। लक्ष्मण हुए है मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। कल का होने हैं जो को पता नहीं है, और जोंदना जी को जो पता पड़ जाए है कि कल का होने, वही दिन वो भगवान हो जाए, वो न मार जाए। बिल्कुल जा भी गारंटी कहा, भगवान बन जाए। लक्ष्मण को पता नहीं रहा कि भगवान हूं का करने, अपन तो छोड़ दे। अपन तो आज का करने, इतने से जाके अच्छो भंडारो करने, कल की राम जाने, आज की अपन को पता है। अब भंडारो करके फिर रात में कीर्तन करने। हाँ,
कुछ लोग तो बैठे रहे थे रात में, कुछ माताएं भी फिर रात में अच्छे भजन गात रही देर तक। हम कह रहे तुम तो लूट ले, ऐसे तो इतनी गठरिया बांध गयो पुण्य की कि लेने जा पाओ। सोबो और खावो तो घरे भी है तो नहीं तो खा लाओ सो लाओ, इरे घरे तो काम ही है तो मोड़ी मोड़ा कह देते कछु नहीं तो कटानियों ही पिठाड़े हो जा। कछु नहीं कर रहे तो घर से कहते बंद नहीं उठा ले आओ, कले भाई तो आओ थ्रेसर हो रही। अभी तो कुछ नहीं करना है, इसे तो भगवान को भजन भर करना है। खूब अच्छो कीर्तन करो, आनंद करो, भोजन करो। परीक्षित ने 4 जगह कलयुग को बास दो, दूतम पानम स्त्रिया सोनम जाकर के कलयुग परीक्षित के दिमाग में बैठ गया मुकुट पे, क्योंकि जरासंध का मुकुट था, धर्म का सोना था। और श्रमिक ऋषि के गले में सांप डाला, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, गौरमुख ने आके परीक्षित को बताया और परीक्षित जी गंगा के घाट पर चल पड़े हैं। आज हम विराम की तरफ चल रहे हैं कथा के। यहाँ के बाद जितने भी यजमान नहीं, जो भी भगत सब विराजे हैं आसपास के, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। गोपीठ परिवार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि बिना प्रसाद के परिसर को न छोड़ें। गैया मैया का प्रसाद है, उनकी रज में बन रहा है, उनके चरणों में बन रहा है। ये प्रसाद आपके विषादों को हरेगा, कष्टों को हरेगा, कलेशों को हरेगा, बीमारियों को हरेगा। हाँ, हम ईमानदारी बताएं, तारीफ नहीं कर रहे। हमें शुगर बता दी थी डॉक्टर ने, हमने महीना तो गोली खाई, फिर आए हम गौशाला, हमने कही मार जाए, हमने कहीं गोली, और हमने कही तुम जानी हो अब नेरी बढ़ रही ने घट रही ने, हम गोली खा रहे हैं, लू घर लग जाए। बोले गोली में हम बिल्कुल नहीं खा रहे। हमने तो उनसे कह दी, अपनी तो चर्चा होती रही, जो अंदर गौशाला में घूमे सो कह देते कि तुम्हें रोटी खाने हुई तो हमें बचाए रहो और न मारा रहो। हमें कदे कदे हम मरा ही कया हो रहा हो, ऐसे तो हजारों मारा गया, सो हमने पट जाए। हमने 3 महीना से गोली नहीं खाई, ने बढ़ रही है न घट रही है, और अब तो हम मिठाई खाने लगे।